सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.3 10th क्लास एनसीईआरटी के सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, बुक में 3.3 है चैप्टर, वहाँ पे आप देख लेना, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आइए एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमें जैसे कि मिली हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो गाइस, सबसे पहले बता दो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसकी जगह कोई और ले लेता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना। ठीक है, और उसी इक्वेशन में फिट करना, मतलब उसी टीम में किसी और बंदे को लेके आना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो सब्स्टिट्यूट हो गया या सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको बोलते हैं। तो इसी तरह इक्वेशंस में भी ये काम करता है। अब आप क्या करते हो, एक्स या वाई की दो वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो आप चाहे एक्स को वाई की टर्म में बना लो, चाहे वाई को एक्स की टर्म में बना लो, और जिससे इक्वेशन आप निकाली है आपने, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो आइए हम करते हैं सॉल्व, शायद आपको उससे समझ आ जाए। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी, वहाँ पे इक्वेशन है हम लोगों की x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4 के। तो हम करेंगे क्या गाइज, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ये कि एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। या तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं या तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं y में। तो हम लोग क्या करते हैं, x को y की टर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट इक्वेशन देख लिया करो कौन सी है। वहाँ पे देखिए आप, जैसे कि सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सी है, अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट इक्वेशन वहाँ पे हमारी निकल के आती है x माइनस वाई इजिकल्स टू 4। ठीक है, तो हमने सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि x की वैल्यू किसके टर्म में निकलेगी, y के टर्म में x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू y के टर्म में यहाँ पे निकल जाएगी। हमने क्या किया गाइस, x को y की टर्म में बना लिया, तो मतलब x की वैल्यू हमारी कुछ आ गई। जब मैंने y को उधर लेके गया तो x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई 4 प्लस वाई, है ना, उधर ले जाके। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि माइनस का साइन था तो वो प्लस का बन गया। या तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब ये जो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है ना, इसे आप पुट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में जो रह गई थी। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास थी x प्लस वाई इजिकल्स टू 14, तो मैंने इसमें पुट कर दिया। देखिए, जब पुट करते हैं x प्लस वाई इजिकल्स टू 14 में x की वैल्यू y प्लस 4, तो y प्लस 4 प्लस वाई इजिकल्स टू 14 बना। y हो गया 2y इजिकल्स टू, मैंने क्या किया, 14 इधर था, 4 उधर जाके माइनस कर दिया, तो 2y इजिकल्स टू 10 बन गया। इसी तरह मेरे y की वैल्यू क्या निकल आई, y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल्स टू 5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू को क्या कीजिए आप, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। पहले में सिर्फ पहले वैल्यू निकालते समय आपको पहली में पुट करके दूसरी में, पहली की सब्स्टिट्यूट करके दूसरी में पुट करनी होती है। लेकिन जब आप दूसरी वैल्यू निकालने जाओगे तो आप किसी में भी पुट कर सकते हो। जैसे y की वैल्यू 5 आ गई या x की वैल्यू कुछ आती तो आप दूसरे किसी में भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू क्या पुट कर दी, पहले इक्वेशन में पुट कर दी, जो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। जब इसमें पुट की तो x प्लस क्या बन गया मेरा, x प्लस 5, वाई की वैल्यू पुट कर दी इजिकल्स टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू 14 माइनस 5 इजिकल्स टू 9 आ गई। ठीक है, अब गाइस एक डाउट भी होता है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो। जैसे कि x की वैल्यू 9 निकली है, y की वैल्यू 5, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही हो रहा है। तो मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया 9 और y की वैल्यू को 5 पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन में। तो देखिए हमारा 4 इजिकल्स टू 4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हमारा सवाल सही है। ये चेक करने का तरीका है गाइस। ठीक है, इससे आप बड़ी इजीली जान सकते हो मेरा सवाल गलत है या सही है। आपको ये एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए कि मेरा सवाल सही है या गलत है। कई बार गलत हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसी तरह हम दूसरा सवाल करते हैं। सो गाइस, दूसरे सवाल में बोला है s माइनस टी इजिकल्स टू 3, s बाई 3 प्लस ऑफ t बाई 2 इजिकल्स टू 6। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन जो मिली है हमारी s माइनस टी इजिकल्स टू 3 तो ठीक है, लेकिन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजिकल्स टू 6 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए आपको पता है एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम दूसरी वाली इक्वेशन जो मिली है उसको हम सिंपल फॉर्म बनाते हैं एलसीएम लेके। चलिए 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आया। एलसीएम से जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो 6 2 2s ऊपर आ गया, प्लस ये बन गया 6 डिवाइडेड 2
3 इंटू 1 3t, ठीक है, इजिकल्स टू 6। तो क्या बन गई इक्वेशन 2s प्लस ऑफ 3t और 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 36 बन गया, ठीक है। इक्वेशन आ गई 2s प्लस 3t इजिकल्स टू 36। अब तो इक्वेशन नई क्या बन गई, जो नई इक्वेशंस बन गई वो है s माइनस टी इजिकल्स टू 3 और सेकंड बन गई 2s प्लस ऑफ 3t इजिकल्स टू 36। तो आइए किसी एक सिंपल इक्वेशन को पहले उठाते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल इक्वेशन इसमें से तो आपको दिख रही होगी s माइनस टी इजिकल्स टू 3 है। तो क्या करते हैं, s की वैल्यू को टी की वैल्यू को क्या करते हैं, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब s में हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं t के फॉर्म में। तो s की वैल्यू t के फॉर्म में निकालने के लिए t को उधर ले जाते हैं, तो अपना बन गया s इज इक्वल टू टी प्लस 3 या 3 प्लस टी, ठीक है। अब इस वाली को क्या करना होता है, हमने दूसरे में पुट करना होता है। चलिए दूसरे में पुट करके देखते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2s प्लस ऑफ 3t इज इक्वल टू 36, तो 2, ठीक है, और जहाँ s था हमने पुट कर दिया 3 प्लस टी, प्लस क्या था 3t लिख दिया इज इक्वल टू 36। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 टू द 6 प्लस ऑफ 2 टी को मल्टीप्लाई किया 2t प्लस 3t, तो एज इट इज़ था ही वहाँ पे इज इक्वल टू 36 के बराबर, ठीक है। तो बन गया 6 प्लस ऑफ 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 36। तो इधर आ गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस ऑफ 6 30 बन गया, और 5t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या बन गया, टी की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या करना होता है गाइज, मैंने बोला था कि आप किसी में भी उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, एक वैल्यू निकल जाने के बाद किसी इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं। तो आइए हम इसे पुट कर देते हैं पहले में, क्योंकि पहली क्योंकि सिंपल इक्वेशन है। तो उसमें पुट किया तो s माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 3 आ गया, s माइनस ऑफ 6 पुट कर दिया हमने, t की वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू हमारी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 9। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो मैं पहले में ही वेरीफाई कर देता हूँ इसको। t की वैल्यू 6 थी, पुट कर दी हमने, और s की वैल्यू 9 थी, ये भी पुट कर दी। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 के बराबर आता है कि नहीं, देखिए बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों अपना ये सवाल बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। आगे वेरीफाई आप खुद कर लेना, मैं सवाल करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे सवाल में इक्वेशन है 3x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 9। तो गाइस आपको ना सबसे पहले इक्वेशन देख के समझ आना चाहिए कि इक्वेशन आखिर ये है किसकी, क्योंकि आपको पता है कि जो दो वैल्यूज़ निकलती हैं x और y की, वो सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के लिए ही निकल सकती है, जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू हो कि आप इतना पुट करोगे तो इतना आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप पैरेलल सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन के लिए तो आप निकाल ही नहीं सकते ना उस चीज़ को। तो सबसे पहले आप जज कर लिया करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मुझे यहाँ से देख के ही पता लग रहा है कि अगर मैं 3 9 काटूंगा तो 1/3 आएगा, -1/-3 करूँगा तो 1/3, और 3/9 1/3, मतलब मैनी सोल्यूशन आएगी, जिसका तो आंसर निकलना इम्पॉसिबल है अगर आप निकालोगे इस तरह। क्योंकि ग्राफ इसका क्या होता है, देखिए ग्राफ जो होता है इसका बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मीट कर जाता है, और इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, एक का ग्राफ दूसरे के ऊपर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, आप वैल्यूज़ अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ अपनी मर्जी से पुट करके वेरी करके निकाल सकते हो वैल्यूज़। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक यूनिक आंसर नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसको दिखा देंगे, क्योंकि हमें पता है ये सॉल्व तो होने से रहा। आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ही नहीं किसी चीज़ की, ना एक्स की ना वाई की। बार बार एक्स और वाई आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे, और आपकी कोई एक वैल्यू नहीं बचेगी, या कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी सिर्फ, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लिख लेना कि ये फॉर्म होती किस तरीके की है, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2, ठीक है। आप अगर इस फॉर्म में बनाएंगे तो आपको -3 और 3 जो है कांस्टेंट उधर वाला इधर लेके आना पड़ेगा, उसी तरह 9 उधर वाला आपको इधर लेके आना पड़ेगा। तो आप सिंपली कंपेयर करके लिख दीजिएगा आप, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं ऊपर इसके से रिलेटेड वीडियो। तो जो a1/a2 निकलेगा अपना वो भी निकलेगा 1/3, b1/b2 कैंसिल करके निकलेगा वो भी 1/3, और c1/c2 निकलेगा वो भी 1/3। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी होगी, मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होगी, ठीक है। मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होगी तो इसका मतलब इस पर बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिख दोगे देयर इज़ नो फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो वी कैन मेड मैनी वैल्यूज़ बाय वेरिंग। तो आप इस तरह आंसर लिख सकते हो, जैसे 3x इज इक्वल टू आप 3 उधर y उधर ले जाके 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, या तो आप लिख सकते हो 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 3y, बोथ आर द सोल्यूशंस ऑफ x एंड y। आप इस तरह लिख सकते हो, आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में मिला है 0.2x प्लस ऑफ 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3,
सेकंड मिला है 0.4x प्लस ऑफ 0.5y इजिकल्स टू 2.3। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, आपको एक चीज़ तो यहाँ दिख रही होगी कि सब में 0.2 मतलब अपॉन अगर करते हैं सबका तो 10 10 10 ही निकलता है हर जगह से। तो आप स्मार्टली काम कीजिए, आप पॉइंट के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा ही इसको 10 ले लीजिए, ठीक है। अपॉन सबको 10 कर दीजिए और क्या कीजिए, देखिए मैंने क्या किया वहाँ पर सबका अपॉन 10 लेके, क्योंकि पहली इक्वेशन में भी 10 ही अपॉन आ रहा था सबके, सेकेंड इक्वेशन में भी 10 ही है, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन से भी 1/10 कॉमन निकाल लिया और 10 उधर से कैंसिल आउट कर दिया, और दूसरी इक्वेशन से भी क्या कर दिया मैंने 1/10 कॉमन निकाल दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और मैंने सिंपली अपनी इक्वेशंस क्या बना ली, वो बन गई मेरी 2x प्लस ऑफ 3y इजिकल्स टू 13, 4x प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाई। सिंपली आपने क्या करना है, देख रहे हो आप कि सब में 10 10 10 कॉमन निकल रहा है, अपॉन करेंगे तो 10 ही आएगा सबका। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली 1/10 बाहर निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, 1.3/10 ही निकल 13/10 बनता मेरा, तो मैंने वहाँ का 10 कैंसिल कर दिया इधर से, और जैसे 2.3 का 10 इधर बनता और 0.4 और 0.5 का जो 10 10 होता है मैंने वहाँ से दोनों कैंसिल आउट कर दिया, और सिंपल इक्वेशन बन गई 2x प्लस ऑफ 3y इजिकल्स टू 13 और 4x प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23। तो अब आपने करना क्या है, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप x को रिप्लेस करोगे y में। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, पहली ले लेते हैं। तो 2x प्लस ऑफ 3y इजिकल्स टू 13 था, तो मैंने क्या किया, 2x इजिकल्स टू 13 माइनस 3y उधर ले गया, और x का जो मल्टीप्लाई में 2 था वो नीचे चला गया। तो x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है y की टर्म में, वो आएगी x की वैल्यू 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन 2। तो इसको पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, दूसरी में। जब दूसरी में पुट करते हैं तो देखिए क्या बना, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23। तो इसमें पुट किया तो 4x प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23, तो 4x की जगह पे पुट कर दिया 13 माइनस ऑफ 3y अपॉन 2 प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23, ठीक है। उसी तरह जब मैंने नीचे देखिए, मैंने एलसीएम लेने से अच्छा मैंने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। 2 के टेबल में 4 जाता है, 2 पे कैंसिल कर दिया, तो आ गया 13 माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 26 माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 5y इजिकल्स टू 23, ठीक है। अब क्या कर दिया, 26 5y प्लस का और माइनस का 6y, बड़ी रकम के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का y इजिकल्स टू 23। तो आ गया 26 माइनस y इजिकल्स टू 23, तो आ गया माइनस y, 26 उधर चला गया, माइनस का 26 बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का y उधर माइनस का 3 आ गया, तो माइनस y से -3 कैंसिल करके हम लोग को y कितनी आ गई, अपना 3 आ गया y। अब मैंने बोला था कि आप किसी में ही पुट कर सकते हैं, तो आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए ये 3 की वैल्यू को। तो 3 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं पहले वाली में ही, तो इतना आंसर आता है 2x प्लस ऑफ 3 इंटू 3 पुट आ गया इजिकल्स टू 13। 2x प्लस ऑफ 3 इंटू 3 9 इजिकल्स टू 13 था, तो 2x इजिकल्स टू 13 माइनस 9 इजिकल्स टू 4। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 इधर मल्टीप्लाई में था नीचे लेके चले गए, x की वैल्यू आ गई 2। अब आप इसको वेरीफाई खुद कर लीजिएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। हम इसको बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें सवाल की तरफ। तो गाइस जो 5वां सवाल है वो रूट में है, ठीक है। रूट एक्स प्लस ऑफ 3y, पहली इक्वेशन रूट एक्स प्लस ऑफ 3y इजिकल्स टू 0 और रूट 3x माइनस ऑफ 8 रूट y इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो रूट में, अब इसको कैसे करेंगे, तो घबराइए मत, इसको बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसा कीजिए आप पहले यहाँ पे आप दूसरी इक्वेशन को उठा लीजिए, दूसरी इक्वेशन इसलिए क्योंकि वहाँ -8y है, तो मैं क्या करता हूँ उधर ले जाके प्लस बन जाएगा। तो देखिए दूसरी इक्वेशन है रूट 3x माइनस ऑफ रूट 8y इजिकल्स टू 0। तो क्या करते हैं, रूट 3x माइनस ऑफ रूट y इजिकल्स टू 0 को हम लोग क्या करते हैं, रूट 3x रूट 8y इजिकल्स टू 0 को उधर इजिकल्स टू को उधर लेके चले जाते हैं, मतलब रूट 3x जो किसके इक्वल आ जाएगा, अपना रूट 8y के। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया तो रूट 8 अपॉन रूट 3 चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था अपॉन में चला गया y। तो x की वैल्यू जो आई अपनी रूट 8 अपॉन 3y के टर्म में आ गई, ठीक है। अब यही वाला x की वैल्यू हम लोगों ने किस में पुट कर देनी है, पहली में। पहली इक्वेशन है रूट 2x प्लस ऑफ रूट 3y इजिकल्स टू 0। देखिए रूट 2 x की जगह पुट कर देते हैं रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई मल्टीप्लाई में प्लस रूट 3y इजिकल्स टू 0। तो आइए अब इसका क्या करते हैं हम, क्योंकि कटिंग तो हो नहीं सकती अब यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, रूट 2 को जब पहली बार मल्टीप्लाई, चलो एलसीएम नहीं पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब किया तो रूट 2 को रूट 8 से किया तो रूट 16y, ठीक है, अपॉन रूट 3 तो है ही है, प्लस रूट 3y अपॉन 1 0। अब ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो आपको पता है रूट 3 आएगा एलसीएम, रूट 3 इधर रूट 3 तो आ गया रूट 16 ऊपर ऐसे ही आ गया, y प्लस ऑफ रूट 9 आ गया, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 जो होगा वो 9 के रूट 9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब कितना बन जाएगा, देखिए रूट जो 16 का रूट होता है वो होता है स्क्वायर रूट होता है 4, तो मैंने लिख दिया 4y, और 9 का होता है 3y। आप रूट से भी करते कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल लिया, इजिकल्स टू 0। तो 4y प्लस 3y इजिकल्स टू 0 बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं,
तो दोनों का दोनों प्लस कर दें, ठीक है। तो कितना बन गया 7y = 0। अब देखिए 7 अगर मैं 0 के नीचे ले जाता हूँ तो अपना 0 ही आता है y, तो आंसर आ गया y का 0, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले में ही पुट कर देते हैं। तो √2x प्लस ऑफ √3 y की जगह 0 = 0, वो तो 0 हो गया √3 × 0। अब √2x = 0। अब √2 जब 0 के नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 के ही इक्वल है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।